दोस्तों, क्या आपको पता है कि 21st सेंचुरी के ग्रोइंग करियर फील्ड्स में से सबसे ज्यादा सैलरी कॉमर्स की फील्ड में मिलती है। आज हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 5 बेस्ट करियर ऑप्शंस डिस्कस करेंगे जो नॉट ओनली हाई सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं बट उनका फ्यूचर में स्कोप और डिमांड भी ग्रोइंग है। जनरली 12th ग्रेड पास करने के बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं कि आगे जाकर उन्हें कौन सा करियर चूज करना चाहिए। आपके इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन देने के लिए हम इस वीडियो में आपको 5 टॉप करियर ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स फील्ड में है एंड जो स्टूडेंट्स 10th के बाद कॉमर्स लेने का सोच रहे हैं उनको इस फील्ड की करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में इनसाइट्स मिलेगी। इन ग्रोइंग और फ्लरिशिंग करियर फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के बाद आप अपना करियर पाथ डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे कॉमन प्रोफेशंस हैं कॉमर्स फील्ड में, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सेक्रेटरी एटसेट्रा, जो ग्रो तो कर रहे हैं लेकिन आप सबको इनके बारे में ऑलरेडी पता होगा। हम इस वीडियो में न्यू एंड अपकमिंग करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे जो कि काफी यूनिक है और आपको एकदम सक्सेसफुल बना देगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेस वीडियो। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट बैंकर। दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस, बैंकिंग, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इन्वेस्टमेंट में है तो आप अपना करियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की पोजीशन कोई भी कंपनी में बहुत ही वाइटल होती है, मतलब कंपनी में उनकी ज्यादा वैल्यू होती है। आपने न्यूज में कई कंपनीज के मर्जर्स और एक्विजिशंस के बारे में सुना होगा। ये सब इम्पोर्टेंट डिसीजंस के पीछे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की ही एडवाइस होती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के और कई जॉब रोल्स एंड मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, जैसे कि नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को करंट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज के नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है सो दैट वो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे सकें। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स, एक बिजनेस या कंपनी के फाइनेंशियल मॉडल को डेवलप करना। असिस्ट इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करने के लिए और दूसरी कंपनी को एक्वायर करने के लिए उसमें असिस्ट करना एंड कंसल्ट करना। प्रोवाइड एडवाइस ऑन कैपिटल रेसिंग एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की जॉब प्रोफाइल में एक कंपनी कैपिटल कैसे रेस कर सकती है और उसको कैसे इन्वेस्ट कर सकती है उसके रिलेटिंग एडवाइस देना भी इंक्लूडेड होता है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हैं तो आपको बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज को फाइनेंशियल एडवाइस देने का मौका मिलेगा। रिस्क असेसमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अपने क्लाइंट्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देते हैं, उनको रिस्क असेस भी करनी होती है। अगर स्किल्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में ये सारी स्किल्स तो जरूर होनी चाहिए। Analytical skills, because investment bankers work with a lot of numbers, analytical skills एक important requirement है। Research skills, leadership skills, एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आप हाई रैंकिंग पोजीशन पे काम करते हो तो आप में लीडरशिप स्किल्स भी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, बिकॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होना एक मस्ट है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कोई सी भी करियर फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन पर्टिकुलरली हेल्प्स इफ यू आर एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बेसिक स्किल है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अब हम करते हैं सैलरी की बात। तो अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस हैं तो एक फ्रेशर को 50,000 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट हो सकता है। एज एक्सपीरियंस इंक्रीजेस 13 to 14 lakhs पर एनम के पैकेज तक सैलरी मिल सकती है और इसके आगे भी आपको बढ़िया पैकेजेस मिल सकते हैं एज इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपको इतनी अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल जाएगी, उसके लिए मेहनत भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको अपना एनवायरमेंट देख के अपनी एफर्ट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपना नेटवर्क भी बिल्ड करना पड़ेगा ताकि आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के लेवल तक पहुंच पाओ। चलिए अब जल्दी से स्कोप की बात कर लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को हायर करती हैं। फॉर एग्जांपल जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, यूबीएस, नोमुरा। दोस्तों, कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जान लेते हैं जो इन करियर्स में रिक्वायर्ड होती हैं। जनरली आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी पड़ेगी, जैसे कि बीबीए, एमबीए, बीकॉम, पीजीडीएम एटसेट्रा। आपको अपना हायर एजुकेशन कॉमर्स फील्ड में ही कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीए कोर्स भी आपको एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनाने के लिए हेल्प कर सकता है।
दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को बहुत कम समय में ड्रास्टिकली इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको कुकू एफएम पर ऑडियो बुक जरूर सुनना चाहिए। कुकू एफएम एक एक्सीलेंट ऑडियो बुक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इन्होंने नॉन फिक्शन कंटेंट की एक बड़ी सी लाइब्रेरी ही बना दी है, जहां से आप बायोग्राफिक्स, बुक समरी, पॉडकास्ट, स्किल्स के बारे में सीख सकते हो। बेस्ट चीज ये है कि अभी कुकू एफएम अपने ईयरली सब्सक्रिप्शन पर फ्लैट 50% ऑफ दे रहा है। ये दोस्तों, आप SS50 कूपन कोड यूज करके ये इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान मात्र 199 में पा सकते हो, जबकि नॉर्मली ये 399 का मिलता है। आप लोग एटॉमिक हैबिट इस लाइफ चेंजिंग बुक समरी से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि कुकू एफएम पर हिंदी में अवेलेबल है। इस बुक समरी को हर उस आदमी को सुनना चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करें और इस अमेजिंग ऑफर का बेनिफिट लें। नंबर 2, एक्चुअरी। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं सेकंड करियर ऑप्शन की, और वो है एक्चुअरीज। आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअरीज कौन होते हैं और उनका एग्जैक्टली काम क्या होता है। तो दोस्तों, एक्चुअरीज ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो रिस्क्स एनालाइज करते हैं और एक कंपनी के लिए रिसर्च भी करते हैं। एक्चुअरीज एक कॉर्पोरेट या कंपनी की फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज को मेजर एंड प्रेडिक्ट करते हैं। एक्चुअरीज की स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग बात करें तो उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ ऐसी होती हैं। एनालाइजिंग रिस्क्स। बेसिकली एक्चुअरीज को वेरियस रिस्क्स को एनालाइज करना होता है, जैसे कि रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन इंश्योरेंस, बैंक डील्स, इन्वेस्टमेंट डील्स and the financial market as a whole. Data analysis. Actuaries have to conduct deep analysis of data so that वो dependable facts and figures obtain कर सकें। Make future predictions. एक certain market और industry कैसे behave करेगी उसके related future predictions करना भी एक्चुअरीज की जॉब प्रोफाइल में आता है। एक्चुअरीज को मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स बना के प्रेजेंट भी करनी होती हैं, और सबसे मेन रोल होता है इनके अपने क्लाइंट्स को फाइनेंशियल लॉसेस से प्रोटेक्ट करना होता है। अगर स्किल्स की बात करते हैं तो एक्चुअरीज में ये सारी स्किल्स तो जरूर होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स। एक्सेलेंट एनालिटिकल स्किल्स एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में एंटर करने के लिए। मैथमेटिकल स्किल्स। यही नहीं दोस्तों, मैथमेटिकल स्किल्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है एक्चुअरीज के लिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स। एज एन एक्चुअरी आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, जिसके लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स का बहुत काम आता है। एक्चुअरीज शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग आई फॉर डिटेल। आपको छोटी से छोटी डेटा भी एनालाइज करनी होती है। इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए एंड एक वेल क्वालिफाइड एक्चुअरी बनने के लिए अबव मेंशन्ड स्किल्स एक इंडिविजुअल में डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब हम करते हैं सैलरी की बात। तो अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस हैं तो आपकी सैलरी 3.5 लाख पर एनम से लेके 40 लाख पर एनम के बीच में रेंज कर सकती है। ऑन एन एवरेज एक्चुअरीज 9.6 लाख पर एनम अर्न करते हैं। ऑब्वियसली टू बी ऑन द हायर साइड ऑफ दिस पे आपके पास एक्सपीरियंस भी एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। दोस्तों, हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो एक्चुअरीज एज अ कंसल्टेंट जॉब करते हैं उनकी सैलरीज जनरली ज्यादा होती है। नंबर 3, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। दोस्तों, थर्ड करियर ऑप्शन है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं लेकिन जॉब की स्टेबिलिटी भी चाहते हैं तो एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट का रोल आपके लिए परफेक्ट होगा। ये एक ऐसा करियर फील्ड है जो बिजनेस एंड जॉब के बीच का रास्ता है। लेट्स डिस्कस कि एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट का जॉब रोल एग्जैक्टली क्या होता है और उनके प्रोफाइल में क्या काम रहता है। Assess the challenges and opportunities of a business. एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट का काम होता है कि एक बिजनेस के चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को जाने और उनकी नीड्स को अंडरस्टैंड करे। अब दोस्तों, ये बिजनेसेस कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एंटिटीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। रिव्यू डेटा। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एक कंपनी के वेरियस डेटा को रिव्यू करते हैं। ये डेटा अलग अलग होते हैं, जैसे कि पेरोल डेटा, फाइनेंशियल डेटा एटसेट्रा। इन सब डेटा को रिव्यू करके एनालाइज करना होता है। प्रिपेयर बिजनेस आउटलाइंस। बिजनेस के स्कोप ऑफ वर्क एंड शेड्यूल्स को आउटलाइन करने का काम मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स करते हैं। इसमें इंक्लूड होता है कि बिजनेस को क्या माइलस्टोन्स अचीव करने हैं, रिजल्ट्स कैसे आने चाहिए, उन रिजल्ट्स को अचीव कैसे करेंगे और सक्सेस तक पहुंचेंगे। मेंटेन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। बिजनेस और कंपनी के वेरियस स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल टीम मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स और सीनियर मैनेजमेंट के अमंगस्ट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की। बिजनेस प्लान्स एंड डेटा कैसे शेयर होगा विद इन द एंटायर बिजनेस,
ये भी उनको ऑर्गेनाइज करना होता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी डिफरेंट स्ट्रीम्स में स्पेशलाइज कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, आप HR में मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं। मार्केटिंग में मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं। फाइनेंस में मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं। ऑपरेशंस में भी कंसल्टेंट बन सकते हो। लेकिन आपके पास पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, ताकि आप अपने ग्रेजुएशन, इंटर्नशिप और फर्स्ट जॉब में सेम फील्ड से रिलेटेड ही फर्दर स्टडीज एंड एक्सपीरियंस गेन करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट कंसल्टेंट। सब्जेक्ट नॉलेज स्किल्स, रेलेवेंट सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो तो और भी बेहतर रहता है। सॉफ्ट स्किल्स, इफ वी टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स तो आपके पास एनालिटिकल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स बिल्कुल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स भी वाइटल हैं एक अच्छे मैनेजमेंट कंसल्टेंट का रोल पाने के लिए। मैनेजमेंट कंसल्टेंट का करियर परस्यू करने की कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं होती। इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट और इंक्लाइनेशन इस फील्ड में है या नहीं, एंड देन यू कैन फर्दर परस्यू योर प्रोफेशन एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इफ यू हैव एनी डिग्रीज इन कॉमर्स जैसे कि BCom, BBA, MBA एंड देन आप किसी स्ट्रीम में स्पेशलाइज करते हो, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन कर लिया, ऑपरेशंस में किया, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स में कर लिया, तो आप वही फील्ड में मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हो। एंड दोस्तों, उसका स्कोप भी काफी हाई रहता है। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी अब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पे डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि आपको इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएंगी एंड स्कोप भी बढ़ जाएगा। अब जल्दी से सैलरी की भी बात कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज फ्रेशर कैन मेक अप टू 6 to 7 lakhs पर एनम। 2 to 3 years के एक्सपीरियंस के बाद ये पैकेज 9 to 10 lakhs पर एनम तक बढ़ सकता है। एंड इफ यू वर्क इन अ टॉप कंपनी एज एन एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट तो आपकी सैलरी 25 to 30 lakhs पर एनम भी हो सकती है। स्कोप की बात करते हैं दोस्तों, कई सारी ऐसी कंपनीज है जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को हायर करती है। फॉर एग्जाम्पल McKinsey & Company, Deloitte, Accenture, KPMG, Boston Consulting Group, Bain & Company और ऐसी कई सारी कंपनीज हैं। नंबर 4, रिटेल मैनेजर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कॉमर्स फील्ड के 4th करियर ऑप्शन के रिगार्डिंग। आप कई सुपर स्टोर्स या चेन स्टोर्स के बारे में जानते होंगे, जैसे कि रिलायंस स्मार्ट, बिग बाजार, D-Mart एटसेट्रा। तो इन स्टोर्स का जो मेन मैनेजर होता है वो रिटेल मैनेजर होता है। बेसिकली रिटेल मैनेजर्स 1 or more रिटेल आउटलेट्स का ऑपरेशंस, स्टाफ मैनेजमेंट एटसेट्रा पर काम करते हैं। रिटेल मैनेजर्स का काम सिर्फ रिटेल आउटलेट्स मैनेज करना नहीं होता, उनको ये भी देखना होता है कि उनके आउटलेट्स का बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि कस्टमर्स को एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले। चलिए फटाफट एक रिटेल मैनेजर की जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। सुपरवाइज द डेली एक्टिविटीज ऑफ द स्टोर। एक रिटेल मैनेजर को अपने स्टोर में हो रही सारी डेली एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना होता है, उनका ध्यान रखना होता है। मैनेज द एम्प्लॉयज। आपको एज ए रिटेल मैनेजर अपने एम्प्लॉयज जो आपके नीचे काम करते हैं उनको मैनेज करना होगा एंड उनके शिफ्ट्स का भी ध्यान रखना होगा। एंश्योर दैट द स्टोर इज स्टॉक्ड। आपका स्टोर हमेशा स्टॉक्ड होना चाहिए। कस्टमर्स को कभी भी बैड शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। मेक श्योर दैट द स्टोर इज प्रॉफिटेबल। एक रिटेल मैनेजर को अपने स्टोर में प्रॉफिट्स लाने होते हैं। एक प्रॉफिटेबल स्टोर रन करना एक रिटेल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल रिटेल मैनेजर। बिकॉज रिटेल मैनेजर को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में एक एक्सपर्ट होना पड़ता है एंड वेरियस लेवल के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होते हैं। उनके पास रेलेवेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पीपल स्किल्स, एज द रिटेल मैनेजर्स हैव टू डील विद देयर एम्प्लॉयज एज वेल एज कस्टमर्स। उनकी पीपल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वो सबके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, ऐसा होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत काम आती है, क्योंकि कोई स्टोर में कभी ऐसा तो होता ही नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ही ना आई हो। एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंड ब्रांडिंग स्किल्स। रिटेल मैनेजर्स के पास अगर डेवलप्ड ब्रांडिंग स्किल्स होगी तो वो अपने स्टोर के प्रोडक्ट्स के बारे में पब्लिक में अवेयरनेस इंक्रीज कर पाएगा एंड मोर प्रॉफिट्स ला पाएगा स्टोर में।
Now guys, let's talk about the salary packages of retail managers. On an average, freshers 2 lakhs per annum से लेके 8 lakhs per annum तक हो सकती है। एक्सपीरियंस इंक्रीज होने पर ये सैलरी 6 to 12 lakhs per annum भी हो सकती है। एंड दोस्तों, अगर हम रिटेल मैनेजर्स के स्कोप की बात करें तो पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में रिटेल मैनेजर्स की डिमांड काफी ज्यादा हाई हो गई है। तो अगर आप इस रिटेल फील्ड में इंक्लाइंड है तो एक रिटेल मैनेजर का करियर आपके लिए सूटेबल रहेगा। Number 5. Logistics Analyst. Now let's discuss the last and final career option, that is a Logistics Analyst. तो आप सोच रहे होंगे कि Logistics exactly क्या होता है। Logistics एक important aspect है कोई भी बिजनेस का जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ डील करता है। लॉजिस्टिक एनालिस्ट जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसकी लाइफ साइकिल को इम्प्रूव करता है और उसमें कुछ सजेशंस देता है जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और लोगों को पसंद आए वो प्रोडक्ट, एंड वो लॉजिस्टिकल नेचर को इम्प्रूव करता है। जो भी लोग कॉमर्स करते हैं उन लोगों को ग्रेजुएशन के बाद में एक कोर्स आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे वो होता है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। बहुत सारी जायंट कंपनीज जो बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेशन करती है वो लॉजिस्टिक एनालिस्ट को हायर करती है जो इम्प्रूवमेंट मार्क करे सभी प्रोसेस में ताकि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो एंड ज्यादा प्रॉफिट हो सके। लॉजिस्टिक एनालिस्ट्स को सभी सिचुएशन के एक्सपीरियंस होते हैं, वो सभी एस्पेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं एंड वो लोग उस हिसाब से ऑपरेशंस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। चलिए देखते हैं कि लॉजिस्टिक एनालिस्ट्स की जॉब प्रोफाइल में एग्जैक्टली क्या आता है। एक सक्सेसफुल लॉजिस्टिकल एनालिस्ट बनने के लिए इंसान को थोड़ी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी और उन लोगों को बहुत सारी क्वालिफिकेशंस चाहिए। For example, analytical skills. The most important skill they need to have are analytical skills. मतलब सबसे important skill होती है analytical, वो तो होनी ही चाहिए। Attention to detail helps. Logical analyst को issues spot हो जाने चाहिए और उसके solutions पे work start कर दे immediately. Business mindset. एक business mindset होना चाहिए जो help करे to understand what needs to be done for overall improvement. टेक्नोलॉजिकल स्किल्स. सभी मॉडर्न लॉजिस्टिक एनालिस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। टू बी गुड एट यूजिंग टेक्नोलॉजी मतलब वो लोग न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए फॉर देयर ओन बेनिफिट। प्रेजेंटेशन स्किल्स. गुड रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स come in handy for making reports. दोस्तों, लॉजिस्टिक एनालिस्ट्स की एवरेज सैलरी पे बात करते हैं हम। फ्रेशर्स कैन मेक फ्रॉम 2 lakhs per annum up to 10 lakhs per annum as well. एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी बढ़ने ही वाली है। और लॉजिस्टिक एनालिस्ट इज एन अपकमिंग पोजीशन इन इंडिया। ये एक अपकमिंग जॉब अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत हाई डिमांड में आने वाली है आगे जाके। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस प्रोफेशन गाइस। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 करियर ऑप्शंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। वी होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा जानने को मिला हो। इफ यू थिंक दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो में से और आप कौन सा करियर ऑप्शन खुद के लिए कंसिडर कर रहे हैं। ऐसी सिमिलर फन एंड हेल्पफुल रिसोर्सेज के लिए स्किल्सिया टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।